वेलकम टू रजित फिजिक्स विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 11 का, जिसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत 2-3 चैप्टर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर जो है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कंपाउंड एंगल्स कहते हैं। इस चैप्टर को देखेंगे, राइट। चलिए बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखिए कंसेप्ट को अच्छे से आराम से, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में अगर स्टडी क्या करना है, व्हाट टू स्टडी, ठीक है। ध्यान से देखिए, मुझे अगर बोला जाए कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हम पढ़े हैं साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, सही है, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा, राइट। आप वहाँ पे थीटा की जगह पे एक्स वाई कुछ भी ले सकते थे, राइट, कुछ भी ले सकते थे। यहाँ पे क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू होगा एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। मतलब इस बार जो एंगल अकेला नहीं रहेगा, दो एंगल्स का सम रहेगा या दो एंगल्स का डिफरेंस। यहाँ पर ए बी की जगह आप थीटा 1 थीटा 2 भी ले सकते हैं, राइट। सही है, ये सम और डिफरेंस इस टाइप का हो जाएगा, राइट। चलो सबसे बड़ी बात है क्या, दो रियल नंबर्स यानी दो एंगल्स के हिसाब से इसको देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट इंडिविजुअल नंबर्स और एंगल्स। मतलब इंडिविजुअल एंगल्स के कंसेप्ट में देखेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने राइट। गाइस बाहर के साउंड को प्लीज इग्नोर करें, देखिए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये देखते हैं कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस में क्या होता है। उसमें हम लोग देखते हैं कोसाइन ऑफ द डिफरेंस एंड सम ऑफ द डिफरेंस। पहले क्या देखेंगे, कोसाइन, क्या देखेंगे, कोसाइन ऑफ द डिफरेंस, कोसाइन ऑफ द डिफरेंस एंड सम ऑफ टू। ध्यान से देखिएगा, मतलब वो कहना चाहता है कि एक थ्योरम से उसको प्रूफ करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या पूछ रहा है, कोसाइन यानी कॉस ऑफ द डिफरेंस एंड सम ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर या दो एंगल्स का हो, दो एंगल्स का सम हो सकता है या डिफरेंस होगा, उसका हम लोग क्या लेना है, कोसाइन। मतलब अगर आप एंगल लीजिएगा थीटा 1 और थीटा 2, इसका आप सम कर सकते हैं, या थीटा 1 या थीटा 2 लीजिए तो इसका आप डिफरेंस कर सकते हैं, राइट। इसका लेना क्या है, कॉस, इसको लेना क्या, समझ आ गया। तो कोसाइन ऑफ द डिफरेंस इज सम ऑफ टू नंबर्स, समझ आ गया। दो नंबर्स हियर मींस टू एंगल्स, राइट। तो दिक्कत, चलो जिसमें हम लोग पहला देखेंगे। देखिए जनरली आवश्यकता नहीं है थ्योरम प्रूफ करने की, तो पहला हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, ठीक है, यानी कॉस, यहाँ पर कोई थीटा एंगल या कुछ भी ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है ना प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इंटू साइन, राइट। एक और फॉर्मूला होता है दूसरा, कॉस ए प्लस बी, बस क्या है इसमें साइन चेंज हो जाएगा, राइट। क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस इंटू साइन, राइट। ये दो जो है आपका थ्योरम, सही है। ये दो थ्योरम जो है ये बता रहा है कि देखिए डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का कॉस ले लिए, और डिफरेंस सम ऑफ टू एंगल्स का सम ले लिए, उसका कॉस ले लिए, सम टू एंगल्स का सम ले लिए। ए प्लस बी कीजिएगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कीजिएगा कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। तो देखिए चलो इसको देखते हैं, थोड़ा सा प्रूफ करने का तरीका है, ठीक है ना। देखिए एक को हम प्रूफ करने का प्रयास करते हैं, इन सबको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है।
यानी इसमें सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होंगे, या फॉर्मूला नहीं है तो भी उसको तोड़ के फॉर्मूला में ही लाना है सारे क्वेश्चंस को, और उसको फॉर्मूला लगा के ही बनाना देखिएगा। चलिए ये तो जानते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। इसमें एक सर्किल ले लिया, ठीक है, दिक्कत वो है यहाँ से पॉइंट P2 टू पॉइंट राइट, इस काइंड ऑफ रेडियस राइट, तो दिक्कत इसको हम लेते हैं P नॉट, क्या लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 1,0, सही है। इस P2 का कोऑर्डिनेट है cos B, sin, ठीक है। एक और पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है cos A माइनस B, sin A माइनस, देखो वहाँ लिखा भी है क्या, लेट x डैश ओ x, ये x डैश है, o है और ये x, ठीक, और दूसरा क्या होगा y o y डैश, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। एक यूनिट सर्किल है, ठीक है ना, इसका सेंटर यूनिट सर्किल है, मतलब रेडियस कितना होगा 1, सही है। चलिए कहते हैं लेट P1 P2 एंड P3 बी द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, P1 P2 P3, अच्छा P1 यहाँ पे इसमें कोऑर्डिनेट, ठीक है। P1 P2 P3 3 points on the circle such that angle XOP1 is equals to A, angle XOP2 जो है is equals to B, and angle XOP3 जो है वो आपका A माइनस B, ठीक है। तो दिक्कत अब देखिए ध्यान से क्या करता है, as we see in figure, इसमें जब पीछे हो गए terminal side of any angles intersect the circular center O0 and the unit radius of the point with coordinates respectively to sin sin and कहता है ये जो भी पॉइंट है इसका पॉइंट पहले प्रूव किया गया है कि इसका जो पॉइंट है cos और sin दोनों के साथ होगा, ठीक, तो इसका पॉइंट अगर cos और sin के साथ होगा तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका होगा ना, यहाँ से यहाँ तक B, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक A क्या है, ठीक है ना, तो दिक्कत। चलिए अब क्या कहता है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट P1 P2 और P3 का कोऑर्डिनेट जो है ये हम पहले ही लिख चुके हैं, है ना, कोऑर्डिनेट हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, वी नो दैट इक्वल कॉर्ड जो होता है सर्किल पर इक्वल एंगल बनाता है सेंटर पे, राइट, तो दिक्कत ये कॉन्सेप्ट हमको पहले से पता है, ध्यान से देखिएगा, कॉर्ड्स P0 P3 आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या है, आगे एंड P1 P2 सबटेंड एंगल इक्वल एंगल इक्वल एंगल्स एट O, तो ये देयरफॉर कॉर्ड आपका P0 P3 जो है वो इक्वल हो जाएगा कॉर्ड P1 P2 में, सही बात है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से P0 P3 तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, बोलो cos A माइनस B माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन A माइनस B माइनस 0 का P0 है, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, cos B माइनस cos A का होल स्क्वायर प्लस sin B माइनस sin A का होल स्क्वायर, राइट। आखिर कॉर्ड जो है वो भी तो लाइन ही है, डिस्टेंस निकलेगा लाइन का, डिस्टेंस को लाइन है, जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर इससे आंसर आएगा आपका वही cos A माइनस B इक्वल्स टू cos A इंटू
cos A into cos B प्लस sin A into sin B, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे, रूट हट जाएगा, आपकी जो अंदर में टर्म्स है उसको a माइनस b के a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिक्कत नहीं। उसी प्रकार देखो ध्यान से, अब दूसरा बात, ये cos a माइनस b था, cos a प्लस b है नहीं है, बोलो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, cos a माइनस माइनस b लिख सकते हैं। अच्छा, ये cos a माइनस b टर्म्स हो गया, इसका फॉर्मूला होगा cos a इंटू cos b, b की तरह माइनस माइनस b, ठीक है। अच्छा, प्लस sin a इंटू sin b, राइट। ये हो जाएगा cos a और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, ठीक है। sin ऑफ माइनस थीटा माइनस हो जाता है बाहर, माइनस sin थीटा होता है। तो cos a माइनस b a प्लस b भी आपका प्रूफ, राइट। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इसी तरह से साइन का ही फॉर्मूला होगा, तो उसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिटा दें, तो हम लोग ये क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल्स में हम लोग पहले क्या देखें कि कंपाउंड एंगल्स में क्या होता है, सम होता है दो एंगल्स का या डिफरेंस होता है, उसका कॉस और साइन टेन लेते हैं, कॉट लेते हैं, ठीक है ना। उससे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स मिलते हैं, थ्योरम से फॉर्मूला जनरेट होते हैं, उसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग देने जा रहे हैं साइन ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ टू नंबर्स। मैं दो नंबर्स यहाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब दो एंगल्स है, राइट। मतलब अब क्या लेना है, साइन लेना है डिफरेंस में और सम में, इसका दो नंबर से दो एंगल्स है, ठीक। दिक्कत तो थ्योरम के हिसाब से प्रूफ करेंगे। कहता है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के किसी भी वैल्यू के लिए, राइट। अगर आपके पास साइन ए प्लस बी है, ठीक है ना, याद रखिएगा फॉर्मूला ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी, क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन, राइट। ऑल्टरनेटिव तो साइन ए के साथ है तो फिर आगे कॉस ए। इसी में दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, साइन बस कुछ नहीं चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, सिंबल को चेंज कर देंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू, सही। दो फॉर्मूला टोटल मिला के कितने फॉर्मूला होगा हमारा, मान लीजिए इसको प्रूफ करना है, देखिए साइन ए माइनस बी है आपका, इतना है साइन ए माइनस बी, इसको हम कितना ले सकते हैं, ले सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, बोलिए देखा। अच्छा, यहाँ से देखिए कॉस ले सकते हैं π/2 माइनस ए और प्लस बी, बोलिए। यहाँ से देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, सही। कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, क्या हो जाएगा, कॉस नेगेटिव, ठीक है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, नहीं कॉस ही होगा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होता है ना, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ना, ये हो जाएगा कॉस ए, जो माइनस में जाएगा इंटू साइन बी, ये कितना हो गया, साइन ए माइनस साइन इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए, सही है। समझ में आया इसका प्रूफ। इसी प्रकार दूसरा ही प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, प्रूफ की जरूरत नहीं कर सकते।
कितना टोटल फॉर्मूला है तो हुआ 4। अगला है टेंजेंट ऑफ द डिफरेंस एंड सम ऑफ टू नंबर्स। क्या है? टेंजेंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस एंड सम ऑफ टू नंबर्स। टेंजेंट ऑफ द डिफरेंस इन सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। पर इस बार क्या करना है, टेंजेंट देना है डिफरेंस में और सम में, दो नंबर से नहीं दो एंगल्स का, राइट। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा हमारे पास एक बार है tan a प्लस b, राइट। इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan, सही है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? tan a माइनस b, हर जगह क्या लगेगा, माइनस लगेगा, प्लस प्लस लगेगा माइनस, राइट। tan a माइनस tan b डिवाइडेड 1 प्लस tan a, सही। ये दो फॉर्मूला है, तो दिक्कत चलो। उसी प्रकार सिमिलरली कॉट का भी फॉर्मूला होता है, राइट। देखिए कॉट है ना, कॉट में भी डिफरेंस और सम देखते हैं। ये जो कॉट एक हो जाएगा a माइनस, राइट। कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट b माइनस 1, सही है। एक होगा कॉट a प्लस कितना, a प्लस b, क्या होगा, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट b प्लस 1, राइट। ये फॉर्मूला, तो दिक्कत। लेकिन इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ रिजल्ट्स का जरूरत है हम लोग को। क्या है? कुछ रिजल्ट का जरूरत है, बिना रिजल्ट के चैप्टर नहीं बनेगा, राइट। उस रिजल्ट का भी इस्तेमाल हम लोग करना है, ध्यान से देखिए। और एक फॉर्मूला है मोर रिजल्ट्स, और एक फॉर्मूला है जो हम लोग को जरूरत पड़ेगी। देखिए साइन ए और साइन ए माइनस बी दोनों को जोड़ना, साइन ए प्लस बी है ना, और इनटू साइन ए माइनस बी अगर होता है, इसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अगर इसको कॉस में चेंज कीजिएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, सही है, सही है। ये भी एक नया रिजल्ट है, फॉर्मूला इसलिए आ जाता है। अगला है आपका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, सही। देखिए इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर, ये रिजल्ट है। अच्छा, ये इसके ही बराबर है और इसके भी बराबर है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगला तीसरा देखिएगा, तीसरा रिजल्ट क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला देखो, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन माइनस साइन ए साइन बी और साइन सी। देखिए ध्यान से, साइन के साथ ए बी सी है तो पहले साइन ए रहा, कॉस बी कॉस सी, फिर देखो कॉस ए आया है ना, साइन बी कॉस, देखो ए के साथ पहला बार साइन, फिर बी के साथ पहला बार साइन, फिर सी के साथ पहला बार साइन, अब समझ में आ गया, जो बचा वो कॉस, सही है, और लास्ट में
तीनों साइन के साथ माइनस, सही है। अब ये आपका है फॉर्मूला, ठीक है। आज देखो अगला है कॉस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसमें देखो पहले तो कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी, ठीक है, माइनस अब कॉस ए साइन बी साइन सी, अब ए के साथ कॉस दोनों साइन, ठीक है। अब अगला फिर माइनस का साइन ए कॉस बी साइन सी, फिर अगला साइन ए साइन बी देखो इसमें पहला बार तीनों कॉस के साथ, उसके बाद देखो पहला कॉस दूसरा कॉस तीसरा कॉस, ये बचा साइन, ठीक है, माइनस में से, है ना। देखिए ये समझ में आ गया। और लास्ट देखिए कहता है 10 a प्लस बी, ठीक है ना। इसमें क्या देखिए 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c, फिर में माइनस 10 a 10 b और 10 c, पहले सब को जोड़ा फिर सब का प्रोडक्ट को घटा दिया, ठीक है। अब 1 माइनस तो दो दो बोलेगा 10 a 10 b 10 c 10 c, इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है, राइट। और एक एग्जांपल देखते हैं, तो सॉल्व करना है। तो कहता है कि क्या है साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5, राइट, और कॉस बी इक्वल्स टू 9/41, सही है। पहला में क्या है क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी निकालिए, ऐसा बताओ ए माइनस बी बोले कॉस ए प्लस बी बोले साइन ए प्लस बी बोले टेन ए प्लस बी बोले कुछ भी बोले, हमको तो साइन ए है तो कॉस ए भी चाहिए, तो कॉस ए कैसे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 9/25 4/5 आ जाएगा। अच्छा कॉस बी है तो साइन बी भी चाहिए, कैसे आएगा 1 माइनस 9 कितना होगा 41 जब बोल रहे 1681 ये हो जाएगा 1681 या 1600 यानी 40/40, राइट, समझ आ गया। अच्छा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए इनटू कॉस माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। साइन ए का वैल्यू कितना 3/5, कॉस बी का वैल्यू कितना 9/40, कॉस ए का वैल्यू कितना 4/5, साइन बी का वैल्यू 40/41, 27 minus 4 16 133 कितना 133 by 200 माइनस करना, आंसर चेक कीजिए कितना माइनस 133, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा हम तो स्टार्ट कर दिए, वहाँ पर देखिए आपको कंडीशन दिया है कि ये जो है ए जो है 0 से 90 के बीच है और बी जो है वो भी 0 से 90 के बीच है। अगर एंगल चेंज रहे तो आप क्वाड्रेंट के हिसाब से पहले देख के साइन दीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पुट कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, सही है। बोलिए कुछ क्वेश्चंस का प्रारूप और होता है तो देख लीजिए।
एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, राइट? एक मिनट ध्यान से, कहता है कि अब तो देखिए साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आप जानते हैं, 1 से 1 तक होता है, राइट? सेम चीज किसके लिए होता है? -1 से 1 तक cos, राइट? tan का कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सही है? cot का कहाँ से कहाँ तक होता है? cot भी सेम होता है। अच्छा, ये जो sec x होता है ये ग्रेटर देन 1 होता है या sec ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, राइट? या फिर sec x जो है लेस देन इक्वल टू -1, सेम किसके लिए होता है? cos x। तो cos x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, या ये भी cos x लेस देन इक्वल टू -1, राइट? तो दिक्कत सुनना ध्यान से। लेकिन अब जो है दिक्कत क्या है हम लोग को ध्यान से, कहता है हमारे पास एक फंक्शन है, अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन हो इस फॉर्मेट पे a cos x प्लस b cos x, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे होता है, राइट? ये एक्सप्रेशन, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, कहता है कि वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a cos x प्लस b sin x, जो x को भी वेरी कर सकता है, राइट? हम लोग मान लेते हैं ले f(x) जो है एक फंक्शन, ठीक है? a cos x प्लस b sin a cos x प्लस b sin x, सही है? फर्दर आपको मानना पड़ेगा ले a जो है इसके बराबर मानिए r sin अल्फा और b जो है इसके बराबर मानिए r cos अल्फा, सही है? ये आप पुट कीजिए, ठीक है? अच्छा, दोनों को जोड़िए तो a इसका स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर करेंगे कितना होगा? r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, और b स्क्वायर करेंगे कितना होगा? r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, राइट? ये दोनों को जोड़ दीजिए, l स्क्वायर h से r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा? r स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होगा? 1, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा? r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर हम a बाई b करेंगे तो कितना आएगा? साइन बाई कॉस, कितना आएगा? tan अल्फा, यहाँ से अल्फा निकालोगे तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स a बाई b, ठीक है? कोई दिक्कत? tan अल्फा और कितना होगा? a बाई b, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इस सारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फंक्शन में, ठीक है? अच्छा, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ध्यान से देखना क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूशन वहाँ दिया है, ठीक है ना? सब्स्टिट्यूट करेंगे कैसे? देखो f(x) है ना, देखो इसमें r a के जगह क्या माना है? sin अल्फा, r sin अल्फा इनटू cos x हो जाएगा, राइट? तो दिक्कत प्लस r cos अल्फा इनटू sin x, ठीक है? यहाँ से r कॉमन गया, कितना बचेगा? sin अल्फा इनटू cos x प्लस cos अल्फा इनटू sin x, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है, sin a इनटू cos e प्लस cos इनटू sin b, sin a प्लस b होता है शायद, क्या बोलिए? अल्फा प्लस x हो जाएगा, ये कितना आएगा? f ऑफ x, बोलिए? तो दिक्कत? हाँ, तो यानी f(x) जो है फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या आ गया? वैल्यू r sin अल्फा प्लस x, r sin अल्फा प्लस x, ये f(x) आ गया, ठीक है? चलो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? क्यों जानते हैं? ये साइन जो कुछ भी रहेगा अल्फा प्लस x जो रहेगा इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाता है और मिनिमम कहाँ तक जाता है? -1। लेकिन इसमें r है तो r से हर जगह मल्टीप्लाई होगा अल्फा प्लस x से, तो इधर भी हो जाएगा r और इधर भी हो जाएगा आपका माइनस, सही है? r हम माने क्या है? r देखो यहाँ से ये r स्क्वायर बराबर ये है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? यहाँ से देखिए माइनस का हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू r sin अल्फा प्लस x और लेस देन इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? ध्यान से देखिएगा एक चीज, हम यहाँ पे जो कन्वर्ट करके लाए हैं उस कन्वर्जन में देखिए ध्यान से, ये जो r sin अल्फा आया है ये आया क्या है? ये तो फंक्शन को ही तोड़ के आया है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि माइनस का √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है से लेकर के
ये जो फंक्शन है यानी a cos x प्लस b sin x इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, उसका वैल्यू जो है ये मैक्सिमम लेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट और मिनिमम क्या लेगा माइनस, ये मिनिमम हो जाएगा, राइट, सही है, और ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया। यस सर। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना है ए साइन ए cos x प्लस b sin x का, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोग को? देखिए यानी a cos x प्लस b sin x अगर फंक्शन रहेगा, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता करना है, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, राइट और नॉट? तो दिक्कत कोई तकलीफ, आसान है कि नहीं है? इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो चैप्टर था आपका कंपाउंड एंगल्स का, ये चैप्टर जो है परिपूर्ण तरीके से खत्म होता हुआ आप लोगों को सॉल्व करना है, इसका डाउट हम गाइड करेंगे, अब विशेष इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, एक और इसमें टर्मिनोलॉजी है क्या, अगर कहता है टू एक्सप्रेस a cos x प्लस b sin x इन द फॉर्म ऑफ r sin x प्लस माइनस अल्फा और r cos x प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ देखे थे r sin x प्लस माइनस अल्फा, ये जो है ये टर्म है ना, देखो क्या लिखता है, कहता है कि अगर आपको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, a cos x को, किसको a cos x को, एक सेकंड देखो, देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा भी बोल देता है क्वेश्चन में क्या, कि आपको अगर एक्सप्रेस करना है a cos x, क्या है a cos x प्लस b sin x, है ना, ठीक है, इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, r sin x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में या r cos x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में, ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से, फंक्शन हमारे पास क्या है, a cos x प्लस b sin, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, a डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस इस b स्क्वायर से एक बार डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, तो ऐसा फॉर्मेट में लिखा सकता है, राइट, सही है, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस, ठीक है, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सप्रेस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्या, ये जब एक्सप्रेस ये हो जाएगा, एक्सप्रेस हो गया, ये टर्म है, देखो ना, ये cos है, ये भी कुछ फॉर्मूला में आएगा, ये साइन है, ये फॉर्मूला में आएगा, राइट, तो मान लो कि अगर ये फॉर्मूला यहाँ भी cos हो गया, तो cos अल्फा इंटू cos x प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा cos x अल्फा माइनस एक्स या x माइनस अल्फा का फॉर्मेट पे आ जाएगा ये, और ये बाहर में ये रहेगा, और ये था क्या पहले से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये r था, तो r cos x प्लस माइनस अल्फा के टर्म्स में आ गया, एक्सप्रेस हो गया, तो अगर एक्सप्रेस करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, उसका जो कोएफिशिएंट होगा cos x का और sin x का, इसके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट लेके उसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, सॉल्व आउट करना है, तुरंत सॉल्व कीजिए, आज के इतना रहते हैं, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।